हेलो एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग टेम्परेचर यूनिट कन्वर्जन यानी तापमान इकाई परिवर्तन के बारे में देखेंगे। ये उसका पार्ट 1 वीडियो है, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आपका क्वेश्चन कराया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। टेम्परेचर यूनिट कन्वर्जन। सबसे पहले यह तापमान होता क्या है? तापमान यानी टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री है किसका? हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। किसी वस्तु की शीतलता या गर्माहट का माप है। किसी वस्तु की शीतलता या गर्माहट के माप को क्या बोलते हैं हम लोग? तापमान बोलते हैं। तापमान का मापक जो होता है, स्केल जो होता है, वो हम लोग यहाँ 5 स्केल है। 5 स्केल के बारे में देखेंगे। ऐसे आप विकिपीडिया वगैरह या फिर कोई और सोर्सेस में जाइएगा तो उसमें 6 स्केल को दिखाया गया है, जिसमें न्यूटन और एक और स्केल डेल्सियस करके डाला हुआ है। लेकिन ये 5 स्केल में भी आपको हम लोग को केवल 3 स्केल के बारे में जानना है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। बाकी र्यूमर और रैंकिन ये 2 स्केल होते हैं, लेकिन ये दोनों में मेजर करने की आवश्यकता नहीं है। तो टेम्परेचर जो मेजर करते हैं उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है आप लोगों को पता है? उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मामीटर। थर्म मीन्स हीट होता है और हीट को मेजर करता है। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? थर्मामीटर। और वो थर्मामीटर जो होता है वो डिफरेंट स्केल का होता है। एक सेल्सियस स्केल का थर्मामीटर होगा, कोई फ़ारेनहाइट स्केल का थर्मामीटर होगा, कोई केल्विन स्केल का थर्मामीटर होगा, कोई र्यूमर का होगा, कोई रैंकिन का होगा। लेकिन सबका मेजर जो होगा, जब सबका माप जो होगा एक ही होगा। ठीक है। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये टेम्परेचर स्केल रेंजेस जो हैं, वो जो डिग्री सेल्सियस है, र्यूमर है, फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और रैंकिन है। ये जो आपको दिख रहा है टेम्परेचर स्केल रेंजेस, ये स्केल रेंज यानी जो आपका थर्मामीटर होगा, तो थर्मामीटर में एक नीचे होता है गलनांक और ऊपर में होता है क्वाथनांक। क्वाथनांक का मतलब होता है कि जहां पे जैसे पानी अगर बॉयल करने लगे यानी खौलने लगे, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं उसका क्वाथनांक। और जिस पे वो क्या हो जाए, बर्फ बन जाए, फ्रीज हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? गलनांक। तो ये जो स्केल यानी टेम्परेचर स्केल यानी थर्मामीटर का जो रेंज होता है, वही क्वथनांक से लेकर के गलनांक तक होता है। ठीक है। तो सबका यहाँ पे मेजर दिया हुआ है कि डिग्री सेल्सियस का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 होता है। और उसका गलनांक कितना होता है? 0 होता है। र्यूमर का क्वथनांक कितना होता है? 80 होता है। और गलनांक कितना होता है? 0 होता है। फिर डिग्री फ़ारेनहाइट का कितना होता है क्वथनांक? 212। और गलनांक कितना होता है? 32। ये आपको याद रखना है। केल्विन का क्वथनांक कितना होता है? 373.15। और गलनांक जो होता है वो 273.15। ठीक है। और रैंकिन का क्वथनांक जो होता है वो 671.67 और गलनांक जो होता है वो 491.67। ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो फॉर्मूला बनेगा वो इसी क्वथनांक और गलनांक पर ही फॉर्मूला बनता है। ठीक है। तो फॉर्मूला जो हम है यहाँ पे हम दे रहे हैं, इस फॉर्मूला का नाम है स्केल का माप। यानी जिसमें होगा सेंटीग्रेड में होगा तो यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ केल्विन होगा तो यहाँ पे K हो जाएगा, यहाँ पे फ़ारेनहाइट होगा तो यहाँ पे F हो जाएगा, र्यूमर होगा तो R हो जाएगा, RE, रैंकिन होगा तो RA हो जाएगा। ठीक है। जो होना चाहिए, जो करोगे वो हो सकता है। ठीक है। तो स्केल का माप माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा का मतलब क्या हो गया आपका? गलनांक बटे ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा क्या होगा आपका? क्वथनांक। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ क्या है? फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट में जो क्वथनांक है वो कितना है? 212। तो यहाँ पे ऊपरी सीमा की जगह पर क्या हो जाएगा? 212। फिर यहाँ पे क्या है? गलनांक इसका कितना है? 32। तो यहाँ निम्न सीमा के पास क्या हो जाएगा? 32। तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? F माइनस 32 बटे 212 माइनस 32। ठीक है। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे आपका मेन फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज को हम लोग दे दिए हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग दिए हुए हैं। इस फॉर्मूला में क्या क्या है? C माइनस 0, C सेल्सियस में देखेंगे तो C माइनस 0 बटे 100 माइनस 0। यानी यहाँ पे 0 क्या है?
सेल्सियस में मेजर करेंगे तो 0 जो होता है उसका गलनांक होता है और 100 जो होता है उसका क्या है, क्वथनांक होता है। वैसे ही एफ में क्या हो जाएगा, एफ माइनस 32, 212 माइनस 32। केल्विन में क्या हो जाएगा, के माइनस 273.15 बटे 373.15 माइनस 273.15, ये क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। वैसे र्यूमर में हो जाएगा RE माइनस 0 बटे 80 माइनस 0। रैंकिन में क्या हो जाएगा, उसका गलनांक जो होता है 491.67 होता है और उसका क्वथनांक जो होता है 671.67 होता है, तो उसके जगह पे हम लोग फार्मूला लिख दिए। ये दो फार्मूला से हमको उतना लेना देना नहीं है, हम लोग को ये फार्मूला तीनों को देखना है, क्योंकि CHS के इंट्रेंस में या फिर कोई भी अदर इंट्रेंस में या फिर क्लास 9th की बात अगर हम लोग करेंगे, 10th की बात करेंगे, 11th की बात करेंगे, तो हमें यही तीनों फार्मूला के बारे में पढ़ना है। अगर 11th की बात करेंगे तो उसमें एक और स्केल दे दिया है जो कि नाम है उसका र्यूमर, ये स्केल केवल दे दिया है। ठीक है, तो बाकी हम लोग अभी केवल 3 ये स्केल के बारे में ही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, C माइनस 0 किए तो C हो जाएगा, अब बटे 100 माइनस 0 100 हो जाएगा, तो ये इसी को छोटा करके ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। f माइनस 32, 212 में से 32 घटाओगे तो 180, 373.15 से 273.15 घटाओगे तो 100। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है C/100 बराबर f माइनस 32 बटे 180 और k माइनस 273.15 बटे 100। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या है, यहाँ पे 100, 180 और 100, इसको अगर हम लोग काटेंगे तीनों को, किससे, 0 0 तो कट जाएगा, 10 से सबसे पहले काट दिए, फिर उसको 2 से काटेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, C/5 बराबर f माइनस 32 बटे 9 बराबर k माइनस 273.15 बटे 5। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से लेकर के हम लोग किसी को भी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल सकते हैं, केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं और सेल्सियस से केल्विन में बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम छोटा करके एक उसी का फॉर्मूला दे दिए हैं, यह भी हम लोग देख लिए कि कैसे इसको निकाला भी जाता है। तो यहाँ पे 2 करके देख लेते हैं कि जैसे C है, अगर मान लो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए अगर आपसे बोला जाए तो आप ये फार्मूला का उपयोग करेंगे। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी बदलने के लिए कहा जाएगा तो इसी फार्मूला का उपयोग होगा। सेल्सियस से केल्विन में बदलने का कहा जाएगा तो ये फार्मूला का यूज होगा। केल्विन से सेल्सियस में बदलना होगा तो ये फार्मूला का यूज होगा। अगर फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना होगा तो केवल ये दोनों फार्मूला का यूज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसी 3 फार्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलें, केल्विन से फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। तो हम इसके अगले पार्ट, वीडियो के अगले भाग में हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग ये फार्मूलाज को याद रखेंगे और अगले भाग में हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से हम इसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में इसको बदल सकते हैं इन फार्मूला का उपयोग करके। ठीक है, धन्यवाद।